बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के ज़रिए सदाम रियाज़ का प्यार और मोहब्बत बर अस्सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान सरदार तौसीफ़ अहमद अब्बासी, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आज़ाद कश्मीर। सरदार तौसीफ़ अहमद अब्बासी से अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में दूसरी बार और तौसीफ़ अहमद अब्बासी की सियासी ज़िंदगी में दूसरी बार इनसे इंटरव्यू के लिए इनके सामने मौजूद हूँ। तौसीफ़ भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। 2021 के आम इंतखाबात में हल्का गरबी बाग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के टिकट के लिए आज़ाद कश्मीर की असम्बली के इलेक्शन लड़ने के लिए अप्लाई किया। क्या वजूहत थी कि जिनकी बिना पर आपको टिकट ना मिल सका? एक तो शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और वजूहत तो बेच सारी होती हैं, बट थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन भी हो गया। और सियासत में आपको पता है, जब आप वफाक की एक बड़ी सियासी जमात का आप हिस्सा होते हैं तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स बीच में इन्वॉल्व रहते हैं जब भी आप कभी टिकट के लिए अप्लाई करते हैं। मैं 2016 में भी मैंने अप्लाई किया था, तब भी थोड़ा सा मिस हैप हो गया। बट एनीवेज़ पार्टी का फ़ैसला था, मैंने अप्लाई किया। जो मैं अपने मुतल्लिका फ़ोरम के ऊपर मैं बात कर सकता मैंने किया, बट ये कि अल्टीमेटली पार्टी ने मेजर लतीफ़ अली को टिकट दिया, हमने उसको रिस्पेक्ट किया और उनके लिए खुल्लम खुला ज़बरदस्त किस्म की जान लड़ाकर हमने कैंपेन की और उनको जिताने की कोशिश की। और 18,000 वोट तहरीक इंसाफ़ को मिला और 24,000 वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मिला। कोशिश पूरी की और हमने पार्टी की डिसिप्लिन को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। गरबी बाग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अपोजिशन में 18,000 लोगों के मैंडेट को उनकी एतमाद पर पूरा उतरने की किस तरह कोशिश करेंगे? अभी तो हमारे जो कैंडिडेट थे मेजर लतीफ़ खलीक साहब, मैं समझता हूँ उन्होंने जो जिस तरह से अभी अपने मुखालिफ उम्मीदवार के साथ जिस तरह से आजकल रंग रंगलियाँ मना रहे हैं, उसके ऊपर तो तहरीक इंसाफ़ का 18,000 वोटर बहुत परेशान है। क्योंकि उन्होंने तो जो वोट दिया था तहरीक इंसाफ़ को, वो तो उस ज़ालिमाना निज़ाम और साम्राज्य निज़ाम के ख़िलाफ़ था, जो सल्तनत गाज़ियाबाद के अगेंस्ट जो लोगों का गम और गुस्सा है, जो 70 साल में महरूमियों के जिनको वो ज़िम्मेदार समझते हैं, उनकी गोद में जाके बैठ गए। और मैं समझता हूँ कि अभी तो हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा एक चैलेंज से गुज़र रहा है और लोग बड़े इश्तियाल में परेशान भी हैं कि ये हो क्या रहा है। फ़िलहाल तो कोशिशें कर रहे हैं, हमारी जो हम क़यादत हमारे मक्की गरबी बाकी हैं कि हम किसी तरीके से हम उनको वापस हम जोड़ें। और जो तहरीक इंसाफ़ का असल नज़रिया है और इमरान खान का जो नज़रिया है, मफादात से बालातर होकर और अपने गरबी बाग के लोगों के मफादात के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनकी तामीर और तरक्की के लिए किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ किए बगैर इमरान खान के नज़रिए और तहरीक इंसाफ़ के नज़रिए के नीचे जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं आपके कैमरे के ज़रिए अपने गरीब बाग के लोगों को ये बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आजकल आप अपने हलके के अंदर जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने एक साम्राज्य निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट डाला था और जिस तरह से उसको पामाल किया जा रहा है और जिस तरीके से उसकी बेहरमती की जा रही है, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ़ की जो बकिया क़यादत है वो इंशाअल्लाह इसका किसी सूरत बेहरमती नहीं होने देगी। और जो लोगों ने हमसे उम्मीदें जोड़ के वोट दिया था, वो उम्मीदें इंशाअल्लाह पूरी होगी। अभी हमारी गवर्नमेंट को 1 साल हुआ है, 4 साल बाकी हैं। इंशाअल्लाह अगले जो हमारा जो टाइम टेन्योर रहता है, इसमें मसाली हम तामीर तरक्की का काम करेंगे। रियासती जमात कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि तौसीफ़ अब्बासी को टिकट ना मिलना उनकी बका की बात साबित हुई, आपकी इज़्ज़त महफूज हो गई। आपको टिकट मिलता तो मेजर लतीफ़ खलीक से बेहतर पोजीशन पे जा सकते थे। मेजर लतीफ़ खलीक ने तो कैंपेन की नहीं जी, वो तो एक बस ऐसे ही सुबह उठ के किसी ने हाँक दिया कि आप इधर चलते हैं तो उधर चल पड़े, शाम को किसी ने कहा कि उधर चलना उधर चले पे, कोहाले से किसी ने कहा कि हम उधर से जाना बरसाले की तरफ से ऊपर चलना उधर चले पे। पता कुछ नहीं था ना, एक इल ऑर्गेनाइज कैंपेन थी, एक डायरेक्शनलेस कैंपेन थी। और मतलब उसका कोई न सिर था ना पैर था और एक सोच नहीं थी। हल्के के लोगों को हम ये बता ही नहीं पाए कि हम उनके लिए करेंगे क्या। हल्के के लोगों को हम ये समझा ही नहीं पाए कि हम उनकी तामीर और तरक्की के लिए हमारे पास एजेंडा क्या है, उनकी महरूमियों के अजाले के लिए हम क्या हमारे पास प्लान है, ये हमारे उम्मीदवार उनको बता नहीं सके। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास टिकट होता, शुजात के पास होता या किसी और के पास होता, तो हमारा कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। बिकॉज के हम हैं वो PTI के कोर लोग जिन्होंने इस जमात के लिए 2.5 से ज़्यादा की कुर्बानियाँ दी हैं ग्रास रूट के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि हम में से किसी को अगर टिकट मिलता तो बहुत बेहतर कैंपेन हो सकती थी। और जो 6,000 का जो डिफरेंस जो रह गया, ये वो डिफरेंस है, हम उस डिफरेंस को अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकते थे अगर हम लोगों को कन्विंस कर पाते
कि यार कि ये हमारा तरक्की का एजेंडा है और हम आपको ये डिफरेंट देंगे एज़ कम्पेयर टू उस साम्राज्य निज़ाम और कायद मुस्लिम कमा जो उनको हर दफ़ा बांटते आए हैं और जो कि झूठ फ्रॉड है, आपको पता ही है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंस था जो हो सकता था और जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, और गरीबा के लोगों ने 5 साल ग़ुलामी को और अपने ऊपर मुसल्लत किया। अनफॉर्चुनेटली अगली दफ़ा देखेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर के 25 जुलाई के इंतखाबात थे। टिकट के उसूल की जंग में शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आपके गरबी हल्के में आपके टिकट के लिए कॉल की, फिर भी टिकट ना मिल सका। टिकट तो सच्ची पूछा, अभी कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन के लिए मैं उम्मीदवार था, टिकट मुझे मिल गया, 1 हफ़्ता मेरे पास था। उसके बाद फिर आपको बताया, जितने आप पार्टी में जिस लेवल पे काम करते हैं, आप ये समझें कि उतने आपके ज़्यादा आपको उसकी रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है, और फिर या वो भी होता है, तो वो फिर मेरे से वो भी टिकट हाथ से निकल गया। जो आप 21 के जो आप कश्मीर कौंसिल के टिकट में मुखालफत बस कुछ कोतें होती हैं जो नहीं चाहती कि मेरी तरह का जो मिडिल क्लास आदमी, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका बाप दादा सियासत में नहीं है, वो मुनासे से या तहसील धीरकोट की यूनियन कौंसिल एल्सरुंग से उठकर वफाक की सियासत करे और फिर आज़ाद कश्मीर में की पार्लियामान में जाने के लिए आप जाए, और उनको अंदाज़ा है कि अगर ये इनकी तरह के इंजीनियर पढ़े लिखे लोग अगर पार्लियामान के अंदर आज़ाद कश्मीर में पहुँच गए तो उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है और वो क्या कुछ बदलाव लेके आते हैं जो कि जिसको वो रजिस्ट करते हैं, हमेशा से आए हैं। इसे ये वो तबका है। 2021 के इलेक्शन में भी कोई शक नहीं है, जिन पार्टी के सीनियर क़यादत ने सब ने, मैं उनकी मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मेरे टिकट के लिए बड़ी लड़ाई डाली, उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गया था। लेकिन आपको पता है फिर उसके बाद जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर उस वक्त के जो स्टेक होल्डर्स थे, उस वक्त के जो पार्टी के जो कायदीन थे, मरकज़ी कायदीन थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनको शायद ये मंजूर नहीं था। उनको मंजूर था कि एक कमज़ोर ढीला डाला सा उम्मीदवार जिसकी कोई डायरेक्शन ही कोई नहीं है, जिसको कुछ पता ही कुछ नहीं करना क्या है, और जो पिछले 40 साल से आजमाया जा रहा है और हर दफ़ा हारते आ रहे हैं, उन्होंने उस तसलसल को शायद बरकरार रखना था। आज़ाद कश्मीर के तरक्याती बजट में 7 अरब 5 से 7 अरब का कट लग गया। क्या आपको लगता है कि वफाक अपने वफाक आज़ाद कश्मीर को पूरा बजट दे सकेगी? देखिए, एक बात मैं आपको वाज़ेह बता दूं, ज़ाहिर है अब हमारी वफाक में जब रजीम चेंज कराया गया जिस तरह से, उसके बाद से जो रजीम जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत है, वो हर तरह की कोशिश करे कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उनके मुखालिफ जमात की गवर्नमेंट है, उसको डिस्टेबलाइज़ किया जाए। और उस डिस्टेबलाइज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसके में से ये बजट का कट लगाना वन ऑफ देम है। और मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, ख़ित्ता है, हम एक वैसे ही एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं और हिंदुस्तान की वैसे ही हम पे बड़ी नज़र रहती हैं। ये जो कदम उठाया गया हमारा बजट का कट लगाने का, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को जिस बंदे ने भी ये मशवरा दिया, मैं समझता हूँ कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ और कश्मीर की इशू के साथ मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से सिंसेरिटी उसकी रखती है। और मैं समझता हूँ कि उनको इसको रिवाइज़ करना चाहिए। हमारी जो आज़ाद कश्मीर की जो टीम है, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इनके साथ इंगेज कर रहे हैं, उनको बार बार समझा रहे हैं कि जिस तरफ आप इस प्रोसेस को लेकर जा रहे हैं, हमें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का तो छोटा सा खित्ता है, जो बजट हमें मिलता है वो सिर्फ तनख्वाहों में जाता है और थोड़ा सा डेवलपमेंट का बजट है। उसमें से अगर आप 7-8 रुपये काट लेंगे तो मुझे ये बताएं खित्ते की तरक्की का क्या होगा, मुझे आप बताएं। तो मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना होएगा। और ये कोई मैं समझता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस ऐसी जनरेट होएगी कि ये इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि उससे पहले वो इसको अंडरस्टैंड करते हुए आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट को जो उनका बजट उनको मिलना चाहिए वो उनको दिया जाए। वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करके PDM ने हुकूमत बनाई। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, आप नहीं मानते वो वज़ीर आज़म है, आइनी और कानूनी वो वज़ीर आज़म है। इस मुल्क की बहरान को वो निकालने में, मुल्क को बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? आइनी और कानूनी तौर के ऊपर तो हमजा भी आधा घंटा पहले वज़ीर आला पंजाब थे। चीफ लाहौर हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, उनके इलेक्शन को कल अदम करार दिया। सही।
और आपने देखा कि अब उस बुज़दार वापस सीएम या बन गए या फिर अब अब वोटिंग होगी तो तहरीक इंसाफ की अब चूँकि 5 ख़वातीन की नशिस्तें भी हमारी नोटिफाइड हो गई, तो उसके बाद हमारी पार्लियामान में अक्सरियत है पंजाब की पार्लियामान में, तो वहाँ हमारी गवर्नमेंट दोबारा से बन जाएगी। वफाक की जहाँ तक बात है, जिस तरह से शहबाज शरीफ को हम पे मुसल्लत किया गया, 11 पार्टियों का एक गठजोड़, एक इत्तेहाद, जिस तरह से जिन अदाकारों ने बैक बेंचेस पे बैठ के जो अदाकारी करके इन सबको गुलदस्ता बनाकर पेश किया और आज जिस तरह से वो किया, मुल्क का भट्टा उन्हें बैठा दिया। पेट्रोल की कीमतें आज देखें, महंगाई आज पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने कभी तसव्वुर नहीं किया था, जैसा आप पहुँचे। वो कहते हैं कि आपने IMF के साथ मायदे ऐसे किए हुए हैं कि जिसकी वजह से वो नुकसान। देखिए जी, आज आप गवर्नमेंट में हैं, आप यूर द चीफ एग्जीक्यूटिव, आप अगर समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने गलत मायदा किया तो आप आज मायदा उसको मुस्तरद करें, नया मायदा आप कर लें। हमने तो नहीं रोका आपको, या पाकिस्तान अवाम ने, तो पाकिस्तान के अवाम ने नहीं आपको रोका। आप देखिए IMF का अब अगर मिफ्ता इस्माइल साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब के पास अगर इसके अलावा कोई और फार्मूला अगर मौजूद है तो, और जिन्होंने इनको लाया है, मैं समझता हूँ उनके जाके पैर पकड़ें और उनसे कहें जनाब आप अपने ला के मैं बिठा तो दिया है, अब हमें संभालें भी, हमें पैर पे भी खड़ा करें। तो मैं समझता हूँ जो इनको लाए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको पैसा भी दें, वो उनको बजट भी दें, उनको पैरों पर भी खड़ा करें। नौजवान सियासी बसीरत क्या कहती है कि PDM पेट्रोल डीजल की कीमतों, इशाए खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल करके मुल्क पाकिस्तान, रियासत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को रिलीफ मुहैया कर सकेगी? मुझे तो पहले दिन से यकीन था ही नहीं कि ये मुहैया कर सकेगी, और मुझे अभी भी कोई यकीन नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन ये गवर्नमेंट अपने ख़िताम को पहुँचेगी, किसी भी सूरत में, चाहे अदम एतमाद की सूरत में पहुँचे, चाहे असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने की सूरत में पहुँचें, चाहे टेन्योर पूरा करने की सूरत में पहुँचें, पाकिस्तान की आवाम इनको गली गली, इनको मल्ले मल्ले इनको माफ़ नहीं करेंगे। मेरे आप अल्फाज नोट कर लें। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जिस तरह तबाही के दहाने पे इन्होंने आज इसको धकेल दिया है, जिस बर्बादी की तरफ इन्होंने इसको फेंक दिया है, यहाँ से इसको उठाकर वापस इमरान खान के टेन्योर की तरफ, उस रजीम की तरफ वापस लेके आना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बहुत बड़ा चैलेंज है। इनके पास कोई होमवर्क था कोई नहीं, इम्पोर्टेड तरीके से इनको ला के बिठा तो दिया गया, लेकिन होमवर्क ही कोई नहीं था, होमवर्क नहीं था। इसी वजह से आज आपने देखा कि आप मुल्क में आप मायशी पहिए को देखें बैठा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें तो बैठा हुआ है, इंपोर्ट्स हमारी हैं वो आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, और एक्सपोर्ट आप देखें नीचे आ रही हैं, डॉलर के कंट्रोल से बाहर है। आपकी हुकूमत तो रोज़ एहतजाज पे एहतजाज करती है, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए अपोजिशन को, हुकूमत को, मुल्क के मफाद की खातिर। किसको सपोर्ट करना चाहिए? हुकूमत को, मुल्क के गरीब लोगों के मफाद की खातिर हुकूमत को एहतजाजी रैलियाँ करनी चाहिए या असम्बली के अंदर वफाक को सपोर्ट करना चाहिए? मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपको असम्बली के अंदर इस जो असम्बली एक इम्पोर्टेड लोगों पर मुश्तमिल असम्बली हो और जिसका एजेंडा बाहर से बन के आओ कि उन्होंने करना क्या है, और उनके जो बिग बॉसेस बाहर बैठे हो जहाँ से उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, मैं आपको अर्ज़ ये करूँ, इस असम्बली को हम मानते ही नहीं, हम तस्लीम ही नहीं करते, इस गवर्नमेंट को हम तस्लीम नहीं करते। हम तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत का ख़ात्मा होकर पाकिस्तान में शफाफ और साफ़ इंतखाबात का ऐलान नहीं होता। हम किसी सूरत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। आप असम्बली में जाने की बात करें, असम्बलियों में जाकर बैठने का मतलब ये है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत और शहबाज शरीफ को तस्लीम कर लें, जो कि हम तस्लीम कर ही नहीं सकते। हमारा बुनियादी तौर के ऊपर नुकता ये है। बशारत शहीद रोड का ऐलान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर लिया। एक गरबी बाग का बहुत संगीन और बहुत बड़ा मसला है। अलमारियों की हद तक ही फाइल्स रहेंगी या इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखिए, मैं अक्सर इन चीज़ों के ऊपर बोलता बहुत कम हूँ, चूँकि नुमाइश करने का ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है। हालांकि मैं अक्सर ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अभी पिछले 6 महीनों में जो हमारे हल्के के जो बाकी मेजर साहब ने और जो बाकी इक्का दुक्का लोग जो लोगों को खुशखबरियाँ रोज़ फेसबुक पे फ्लैश करते हैं जी कि ये स्कीम मंजूर होगी, वो हालांकि सब झूठ फ्रॉड था। मैंने तब कहा था और लोग चीख रहे हो जी ये क्या कर रहे हैं आप जो है मुखालफत कर रहे हैं कि जो आज लोगों को, आज जब साल मुकम्मल हो गया, मैं आज लोगों से पूछता हूँ कि जनाब जो मैंने उस वक्त 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बात की थी, आज भी वो सच साबित है। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, मैं ये इनके ज़रा नुमाइश करने पर बिलीव नहीं करता हूँ कि मैंने ये करवा दिया वो करा दिया। जिस दिन बजट हमारा मंजूर हुआ, आई वॉज देयर इन द असम्बली, जब हमारा वज़ीर ख़ज़ाना बजट पेश कर रहे थे। इसके पिछले जो प्रोसेस तो था इस बशारत शहीद रोड के ऊपर, जितना मैं चूँकि मेरे लोअर बेल्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ आना जाना मेरा बहुत रहता है, रिश्तेदारियाँ हैं लोगों का, हम एक ही बरादरी, एक ही बेल्ट हैं, तो कोशिश बहुत की इसको रखवाने की। 10 किलोमीटर पहले हुई, 10 किलोमीटर जो रह गई थी बहुत बुरे हालात में थी, और वज़ीर आज़म साहब के और गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी इस प्ली को एक्सेप्ट किया और बजट में से इंक्लूड किया। और मैं आपको अपने हल्के के एक ज़िम्मेदार
कारकुन होने के नाते मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर आपको ये 10 किलोमीटर की रोड इम्प्लीमेंट होती नज़र आएगी आपको इंशाल्लाह। अगर ना हो तो आप दोबारा इंटरव्यू करेगा इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप अगर हम गलत साबित होते हैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। देखिए बात यह है, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, ये एक खिदमत के जज्बे से मेरी तरह के लोग सियासत में हैं। कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं, मेरे अलावा पॉइंट स्कोरिंग करने वाले आपको लेफ़्ट राइट पे बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरा एजेंडा सिर्फ खिदमत है, हल्के के लोगों की महरूमियों का अजाला है, डेवलपमेंट को बेहतर करने का मेरा एजेंडा है। उसके लिए बिशारत शाही रोड हो, छपड़ियाँ घोड़ीकेर की रोड हो, हमारी संगड़ बठारा की आप रोड हो, धीरकोटा रंगला मल्लोट रोड हो, जो बहुत खस्ता हाली का शिकार है। मैं जब भी जाता हूँ लोग वहाँ पे कम से कम 40 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन है, 3 यूनियन कौंसलें उसको लगती हैं और लोग अजाब में हैं। एजेंडा नंबर 1 में फ़हरिस्त है, सर फ़हरिस्त है, उसको बनाना है इंशाल्लाह। धीरकोट के हॉस्पिटल को बेहतर करना है, रंगला के हॉस्पिटल को बेहतर करना है, डिस्पेंसरीज हमारी बहुत सारी हमारे यूनियन काउंसिल्स में जो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हैं, स्टाफ नहीं है, उसको बेहतर करना। तो एक बहुत लंबा है, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को गुफ्तगू नहीं करता, मैं अमल करने पर बिलीव करता हूँ। तो इंशाल्लाह जो ये इंप्लीमेंट होते जाएंगे फिर मैं आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह, आप फिर इंटरव्यू करते आइए। 25 जुलाई 2021 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या किसी और जमात के साथ इताद नहीं किया? नहीं किया, ज़बरदस्ती का इताद है हमारे साथ। आप देखें ना कि आप 25 जुलाई के इंतखाबात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतिहाद नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब को सरदार अतीक अहमद खान साहब ने अपना वोट दे दिया। तो रियासत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतिहाद है, क्या कहते हैं? देखिए ये एक सो कॉल्ड, मैं तो इसको सो कॉल्ड इतिहाद समझता हूँ। वो इस वजह से कि एक जमात को हमने कभी इनवाइट कभी नहीं किया अपने साथ इतिहाद करने के लिए। भाई आपको मैंने इनवाइट नहीं किया कि आप मेरे साथ आके मेरे घर में आप रहना शुरू हो जाएं। आप ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के आके कहें जी मैंने रहना ही आपके घर में, आपके साथ रहना है। आप हैं मेरे जानने वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, रिश्तेदारों में से हैं, हल्के से हैं, मोहल्ले। अतीक साहब खुद आए? देखिए अब जाहिर है अतीक साहब को किसी ने इन्वाइट तो नहीं किया। सरदार तनवीर इलियास साहब उनके घर नहीं गए? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज भी ये ज़बरदस्ती का इतिहाद है और हमारी 32 सीटों की गवर्नमेंट है, हमें 26-27 सीटें टोटल चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए। हमें को अभी को 2 तारीख सीट की तरमीम कोई पास नहीं कराने की जिसमें हमें इनका हाथ खड़ा कराना हो, हमें कोई और कानून साजी नहीं करनी जिसमें हमें इनका हाथ खड़ा कराना हो। एक ज़बरदस्ती का एक इतिहाद है जिसको लेकर बेचारे हमारे साथ वो बैठे हुए हैं। सारी ज़िंदगी मसला क्या है? मसला ये है कि सारी ज़िंदगी वो गवर्नमेंट के बेंचेस में बैठे रहे हैं, उनको अपोजिशन के बेंचेस में बैठने का इतना ज़्यादा अभी उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है और उनका ज़मीर मानता नहीं है। जिनके बाप दादा आज़ाद कश्मीर में 58 साल आउट ऑफ 73 ईयर्स गवर्नमेंट में रहे हों, कैसे मुझे बताएं एक बंदा आके अपोजिशन में जाके बैठ जाए और वो भी अकेली सीट के साथ? ज़मीर नहीं मानता अंदर से, आपकी नेचर नहीं मानती। इसलिए मैं इसको एक सो कॉल्ड इतिहाद समझता हूँ। गरबी बाग के अंदर किसी किस्म का अगर मुजफ्फराबाद के ऐवानों में अगर उनके साथ अगर कोई इतिहाद अगर सो कॉल्ड अगर कोई मानता भी है मान ले, गरबी बाग के अंदर तहरीक इंसाफ का किसी जमात के साथ कोई इतिहाद नहीं है, किसी किस्म का कोई इतिहाद नहीं है। हम अपने नज़रिए पे खड़े हैं, हम अपनी सोच के साथ खड़े हैं और इमरान खान की उस नज़रिए को लेकर हम घर घर वैसे भी जाते हैं और इंशाल्लाह 5 साल जो हमारे डेवलपमेंट के हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह। मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान सरदार तौसीफ़ अहमद अब्बासी की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं कमेंट सेक्शन में तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया। तो अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।